हे एवरीवन, दिस इज हिमांशु। कैसे हो सभी। और आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है बताने जा रहा हूँ। 3 इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो तुम्हारे लिए काम आने वाला है एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहले एग्जामिनेशन के लिए तो तुम्हें पता ही है कि तुम लोग का एग्जामिनेशन जो है 4 मई से होने वाला है। और मैं क्या बोलूँ, तुम लोग तो खुद जागरूक हो, यानी मतलब कि खुद बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो कि मुझे एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं, कैसे तैयार रहना है। तो इसके लिए तुम खुद अंदर से जागरूक रहते हो कि हमें इन्फॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है कहाँ से मिलने वाली है, क्या मतलब कि नोटिस वगैरह आ रहा है बोर्ड की तरफ से। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारा एग्जामिनेशन जो है 4 मई से होने वाला है। 31 में पता चला गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो बता देता हूँ। 4 मई से तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी से भी देखोगे तो 4 महीने का जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने का समय तुम्हारे पास है। और देखो यार, जितना बन रहा है उतना तो मैं तुम्हारे लिए मदद कर ही रहा हूँ। जो भी लगे ना कि भैया से कुछ मदद चाहिए तो कमेंट में कर देना, ठीक है। कि भाई भैया इसको थोड़ा जो है डील कर दीजिए, इसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में। मैं जो हूँ उसको दूर करने का पूरा कोशिश करूँगा कि तुम्हारा उस मतलब कि प्रॉब्लम को दूर करें। आज का ये वीडियो ना बनाने के पीछे रीज़न ये है कि मैंने ना कुछ दिन पहले वाली वीडियो में तुम लोगों को बोला था कि लास्ट के समय 3 काम करना चाहिए सिर्फ। यानी लास्ट के समय बच्चे को जब बोर्ड का एग्जामिनेशन हो तो 3 काम ही करना चाहिए। ओनली 3 काम पे ही उसको फोकस रहना चाहिए। पहला काम क्या था कि उसको टीचर्स के दिया हुआ नोट्स, ठीक है, यानी जहाँ वो पढ़ाई कर रहा है 10 महीने तक, वो जो नोट्स उसके सर ने जो लिखवाया है उस पर उसका फोकस रहना चाहिए। क्योंकि सर ने जो नोट्स लिखवाया है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार लिखवाया है, तो उस नोट्स पे उसका फोकस रहना चाहिए। उसके अनुसार उसको पढ़ते रहना, मतलब उसको लर्न करते रहना चाहिए और उसके अनुसार उसको पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ये था नंबर 1 बात। नंबर 2 था NCERT का बुक। चाहे तुम किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, किसी भी सब्जेक्ट का तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें अब लास्ट के समय इस बुक पे ही फोकस होना चाहिए। बाकी बुक छोड़ दो, जो तुम्हारा साइड बुक होता है उस पर अब तुम्हारा फोकस कम होना चाहिए। नहीं भी होना चाहिए तो चलेगा यार। तुम्हारा लास्ट के समय जो है NCERT पर ही फोकस होना चाहिए। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि NCERT का जो भी एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैथ्स का देखोगे तो NCERT में एग्जाम्पल का क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है। तो तुम्हें अभी से जितने समय बचा हुआ है ना, उसमें तुम उसको 2 बार 3 बार करके बुक ही बना दो यार। NCERT का पूरा बुक ही 2 बार 3 बार कम से कम बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन जो मतलब बुक ऐसा खोलो और जो क्वेश्चन तुम्हें नज़र आ जाए वो तुमसे वो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तब समझो कि तुम्हारा प्रिपरेशन कुछ उस टाइप का है अच्छे वाला कि तुम जाके एग्जामिनेशन को फोड़ सकते हो। तुम्हारा जो सेकेंड पे फोकस रहना चाहिए वो NCERT का बुक था जो मैंने तुम्हें बताया। इसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम्हें कर लेना है, ठीक है। और लास्ट जो था तुम्हारा 3rd पॉइंट, वो था तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यानी सैम्पल सेट बनाने के लिए अगर देखोगे तो लास्ट में सैम्पल क्वेश्चन पेपर, यानी कि सैम्पल सेट तुम्हें बनाने के लिए मैंने बोला था, सैम्पल सेट, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में ना ये चल रहा हो कि भैया आपने तो बोल दिया कि चलो सैम्पल सेट हमें बनाना है। आपने जब बोला था तो उस समय सारे सैम्पल सेट का जो है डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसका डिस्क्राइब भी किया था वीडियो बनाकर। तो हम लोग उसको डाउनलोड कर करके उसका मतलब कि प्रिंट आउट निकाल कर उसको बनाए भी, देखे भी, एब्जॉर्ब भी किए। तो वो तो सिर्फ एक ही था जो बोर्ड निकाला था। और बाकी सैम्पल पेपर कैसे है और बाज़ार से जो खरीदने जाए, मार्केट से जो खरीदने जाए, उसमें बेस्ट कौन होगा, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि देखो यार, सैम्पल सेट जो तुम खरीदोगे, ठीक है, उसका जो बुक खरीदोगे तुम सैम्पल पेपर का, वो तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है, कौन बुक तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आज बताने वाला हूँ। देखो जब तुम बाज़ार जाओगे ना, जैसे कि तो बहुत सारे बच्चे को एक बात पहले से पता होता है कि मुझे आगे जाके क्या करना है, ठीक है। तुम सब में से भी बहुत सारे को पता होगा कि मुझे आगे जाके जो है इंजीनियरिंग करना है, या किसी को डॉक्टर के क्षेत्र में जाना है, मतलब फलाना बहुत सारा अपना क्षेत्र होता है, उसमें सभी को अपना अपना जाना होता है। तो सब उसके अनुसार पढ़ाई करते हैं। मान लेते हैं कोई बंदा को अगर आगे जाके इंजीनियरिंग करना है तो उसका 10th में अधिकतर फोकस किस पे होगा बताओ? मैथमेटिक्स पे होगा, साइंस पे होगा, इंग्लिश पे होगा, इस पे उसका अधिकतर फोकस होगा। सोशल साइंस वगैरह पे उसका कम फोकस होगा, क्योंकि उसका वो आगे का टॉपिक ही नहीं है। जैसे वो 11th-12th में जाएगा तो उसका वो टॉपिक गायब हो जाएगा, तो उसका उस पर फोकस कम हो जाता है। तो देखो, जब तुम सैम्पल पेपर खरीदने जाओगे ना, तो तुम्हें मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार तुम्हें सोशल साइंस का, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश का और हिंदी का, ये जो 3 मैंने लिखा है, सोशल साइंस का, NSST का, इंग्लिश का और हिंदी का, जब तुम बाज़ार से सैम्पल पेपर खरीदने जाओगे तो तुम लेना ओसवाल का,
ठीक है। अब ओसवाल का क्यों लेना है, इसके पीछे रीजन क्या है भैया, थोड़ा बताइए। तो देखो बहुत सारे को पता होता है कि हमें क्या करना है आगे जाके, तो उसके अनुसार बताएं कि मान लेते हैं किसी बंदा को अगर इंजीनियरिंग करना है तो वो तो सोशल साइंस पे फोकस ही नहीं करेगा, कम करेगा बहुत, ठीक है। तो लेकिन एग्जामिनेशन में तो पास करना है ना, फोकस तुम्हारा कम रहेगा उससे क्या मतलब, एग्जामिनेशन में तो तुम्हें पास करना है। तो तुम अगर ओसवाल का खरीदोगे इस सब का सैम्पल पेपर, ये तीनों का, तो तुम्हें क्या होगा कि इसमें सैम्पल पेपर तो कम रहता है, 4-5 ही सैम्पल पेपर रहता है जो तुम्हें बनाने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके अंदर वो सारा बेसिक बात सब रहता है जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में काम आने वाला होगा, ठीक है। ये जो छोटा छोटा टॉपिक्स वगैरह होता है वो इसके अंदर पूरा भर भर के रहता है ऐसा ओसवाल में, तो तुम्हें जो आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, जो फायदा मिलेगा तुम उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो तुम्हें एग्जामिनेशन में काम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी बचता है साइंस का और मैथ्स का। अब इसका बताइए कि ये दोनों का हम लोग कौन सा ले, तो इसका जो तुम लेना अरिहंत का लेना, इसका जो तुम लेना तो अरिहंत का लेना, क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे जाके भाई मुझे क्या करना है, ठीक है। तो जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हमें आगे जाके क्या करना है, तो जब तुम अरिहंत का लोगे तो इसमें सैम्पल पेपर कोई 2-4 नहीं रहता है, 6-7 नहीं रहता है, कुल मिलाकर 10-15 सेट रहता है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैंने पहले भी बोला था कि जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर बनाओगे ना उतना ज़्यादा तुम्हें जो है एग्जामिनेशन का हैबिट हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जामिनेशन देने का। ऐसे लगेगा कि तुम एज ए एग्ज़ाम बैठे हुए हो, एग्ज़ाम को दे रहे हो। तुम्हें ये भी हो जाएगा कि क्या 3 घंटे के अंदर फाउंडेशन बना के जो काम तुम कर रहे हो, एक सैम्पल पेपर बना रहे हो 3 घंटे के अंदर, तो क्या तुम्हारा 3 घंटे के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जितना ज़्यादा सैम्पल पेपर बनाओगे उतना ही ज़्यादा अभ्यास होगा, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो तुम्हें मैं रिकमेंड करूँगा साइंस के लिए और मैथ्स के लिए अरिहंत का, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सैम्पल पेपर्स होता है जो तुम्हारा बनाओगे तो जितना उतना तुम्हें फ़ायदे होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये था कुछ टॉपिक्स, ठीक है। तो तुम्हें पता हो गया ना कि अच्छे ढंग से कि क्या करना है तुम्हारे लिए, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, किसका लेना है तुम्हें, ओसवाल का। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी बुक को ख़राब यानी ये नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई जो है ख़राब है और कोई बेटर है, यानी सारे बुक जो होते हैं ना सभी अपनी जगह पर बेस्ट होते हैं, कोई ख़राब नहीं होता यार, ना कोई टीचर ख़राब होता है ना कोई बुक ख़राब होता है। बस पढ़ने वाले को तय करना है कि उसको किस क्षेत्र में जाना है, कोई बुक ख़राब नहीं होता है। बस पढ़ाई करने वाले को देखना है कि उसको कौन सा सेक्टर के अंदर जाना है, उसके लिए वो बुक अच्छा होगा। बात समझ में आ रही है ना। मान लेते हैं कि कोई बंदे को IAS बनना है, IPS बनना है, तो उसको साइंस से क्या मतलब है, तो वो तो अपने सोशल साइंस, SST वगैरह, हिस्ट्री, ये सब वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ाई करेगा, उससे उसको इससे क्या मतलब है। तो उसके लिए वो बुक जो है अच्छा हो जाएगा, वो बुक उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। हमें ये अगर मान लेते हैं इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, तो हमारे लिए ये सब बुक काम आ जाएगा, साइंस की, मैथ्स की। तो इस पर सबका अपना अपना अलग अलग सेक्टर होता है, तो कोई बुक ख़राब नहीं होता, ये बात याद रखना। सब अपने सभी के अपना अपना अलग अलग वैल्यू होता है, सभी अपना अपना जगह पे सही होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी बुक का बुराई या किसी बुक का हिनाई नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अपनी जगह पे सही है। बस अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ कि अगर तुम इस तीनों का ओसवाल से बनाओगे तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और इस दोनों का अगर अरिहंत से बनाओगे तो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जाना मार्केट में, इसको तुम खरीद लेना, तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी काम कर लियो कि यार वो मुझे करने की आदत नहीं है, तुम लोग ऑलरेडी कर लिए हो रहते हो, तो मैं उसको करने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। लेकिन एक काम जरूर करके रखना, नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखना, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी ना उसका नोटिफिकेशन तुम्हें एट द टाइम जाते रहेगा। और बाकी क्या कहूँ, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।